हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी झारखंड के बीएससी नर्सिंग और एएनएम जीएनएम के स्टूडेंट्स उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा डाउट है। आप सभी को पता होगा इसका फॉर्म फिर से स्टार्ट हो चुका है और ये आप 29 तारीख तक भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम डेट मेंशन किया गया वो 13 अगस्त। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम डेट है और ये एएनएम जीएनएम का भी एग्जाम डेट है, तो दोनों ही एग्जाम एक ही दिन में होगा। तो अब आपके मन में बहुत सारा डाउट होगा, क्या दोनों ही फॉर्म भरनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही परीक्षा तो एक साथ होगी। तो क्या एक स्टूडेंट्स दोनों परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, दोनों का एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी आपकी डाउट होगी, तो सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ये झारखंड का नंबर 1 चैनल है, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही एग्जाम एक साथ होगा 13 अगस्त को। ठीक है, 13 अगस्त को दोनों ही एग्जाम होने वाला है। अब इसमें एक स्टूडेंट्स दोनों ही एग्जाम में कैसे अपीयर होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे टाइम स्लॉट बनाया गया है अलग अलग। टाइम स्लॉट बोलने का मतलब है कि अगर एक एग्जाम आपका 10 बजे स्टार्ट होता है तो दूसरा एग्जाम आपका 2 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला फर्स्ट आवर में होगा तो दूसरा सेकेंड आवर में होगा। इस तरह से 2 टाइम स्लॉट बनाया हुआ है, आप दोनों ही एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम सेंटर अलग अलग हो जाए तो फिर आप इतने जल्दी कैसे दूसरे एग्जाम सेंटर जाओगे, ये डाउट आपके मन में आ रहा होगा। 10 से 12 हम एग्जाम देंगे और 12 बजे के बाद 2 बजे तक हमको दूसरे सेंटर में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। तो आपको ऐसा डाउट दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि आपका दोनों ही एग्जाम का सेंटर जो होगा वो सेम रहने वाला है। ठीक है, एक ही एग्जाम सेंटर में आपका दोनों एग्जाम होगा। पहला अगर 10 से 12 हो रहा है तो दूसरा आपका 2 से 4 होने वाला है। इस तरह से आपका टाइम स्लॉट बनाया गया ताकि आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में फॉर्म 2 भरते ही नहीं, एक ही फॉर्म भर देते हैं, तो बहुत गलत कर रहे हो। आपको दोनों ही फॉर्म भर देना चाहिए। जिनको भरना है वो आसानी से एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, एक ही सेंटर जाना है, सुबह जाना है और शाम तक आपको एग्जाम देकर निकलना है। ओके, अब आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवाइस देने वाला हूं, क्या दोनों ही फॉर्म भरनी चाहिए। आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या दोनों ही फॉर्म भरनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ बीएससी नर्सिंग भरा है, ठीक है, एएनएम जीएनएम नहीं भरा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एएनएम जीएनएम भरे हैं, बीएससी नर्सिंग नहीं भरे हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो भी एक फॉर्म भर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आपको दोनों ही फॉर्म भरना है। ठीक है, आपको दोनों ही फॉर्म भरना है। अगर आपको लगता है कि हमसे बीएससी नर्सिंग नहीं हो पाएगा इसलिए हम एएनएम जीएनएम भर रहे हैं, तो भी आप बीएससी नर्सिंग जरूर भरो। ठीक है, जरूर भरो, आपको दोनों ही फॉर्म भरना है। इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि आपको इसको अलग से एग्जाम देने, अलग दिन अलग सेंटर तो नहीं जाना पड़ेगा। एक ही सेंटर जहां आप जाओगे उसी जगह पे आपको दोनों एग्जाम देने का मौका मिलेगा और इसमें आपका चांस ज़्यादा बढ़ेगा सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कैसे। देखो, एएनएम जीएनएम में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग भरते हैं। ठीक है, पहले उनका डिमेरिट्स बता दो। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग भरते हैं और मान लीजिए कट ऑफ चल गया 84, ये मैं एक सपोज कर रहा हूँ, 84 कट ऑफ चल गया और इन्होंने 83.5 मार्क्स लाया। ठीक है, इसका 0.5 मार्क्स की वजह से इनका कट ऑफ पार नहीं हुआ और इनको सिलेक्शन नहीं मिला। तो ये 0.5 मार्क्स की वजह से इनका पूरा साल खराब हो गया। समझ में आ रहा है, पूरा साल खराब हो गया और ये पूरा डिप्रेशन में चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर और ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0.5 से गिरना बहुत ही बुरा होता है। आपको पता होगा अगर आप ऐसा गिरे हुए हो तो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इनके पास एक बैकअप प्लान रहेगा एएनएम जीएनएम, तो इनको उतना डिप्रेशन फील नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो एएनएम जीएनएम आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और ये जो जीएनएम पोस्ट है ना, ये ऐसा वैसा पोस्ट नहीं, ये भी बीएससी नर्सिंग जैसा ही पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो जीएनएम में आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर आप तैयारी करो और फिर से बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दो, और अगर वहां हो गया तो फिर जीएनएम को छोड़ के बीएससी नर्सिंग में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन आपके पास एक बैकअप प्लान रहेगा ना, गिरने के लिए आपको सपोर्ट
जरूरत पड़ेगी और वो आपका जीएनएम का काम करेगा, ठीक है। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ जीएनएम एएनएम भर रहे हैं और बीएससी नर्सिंग नहीं भर रहे, उनको भी मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि आपका कुछ क्वेश्चंस जो होता है एएनएम जीएनएम में बहुत ही टफ, आपको समझ में नहीं आता है। हालांकि वो टफ होता है, इजी होता है, आपको समझ में नहीं आता, आपसे नहीं बन पाता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चंस आपसे बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक साइकोलॉजिकल बात है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप बहुत सारे एग्जाम दोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो आप पढ़ते हो, ठीक है, वो कभी कभी बीएससी नर्सिंग में पूछ लिया जाता है, एएनएम जीएनएम में नहीं पूछता, उसमें दूसरा अल्टर टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। हालांकि इजी ही रहता है लेकिन आपको समझ से बाहर रहता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो पढ़ाई होती है ना, वो कभी कभी बीएससी नर्सिंग में काम दे देती है, ठीक है। और दूसरी बात, इन दोनों का जो सिलेबस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस भी सेम ही रहता है, आपको वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना पड़ता है, थोड़ा लेवल अलग रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल से तैयारी किए हो एएनएम जीएनएम का, तो आपका बीएससी नर्सिंग होने के चांसेस है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग देते और इसमें आपका मार्क्स बहुत ही कम आता, मान लीजिए 50 मार्क्स आया, और एएनएम जीएनएम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, 92 मार्क्स आ गया, तो ऑब्वियसली इसमें आपको सिलेक्शन मिल गया, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जीएनएम मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग जो होता है ना, तो थर्ड काउंसलिंग में क्या होता है कि कम मार्क्स वाले को भी कभी कभी चांस मिल जाता है। और ऐसे कंडीशन में आप जीएनएम कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो और आपको थर्ड काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग बुला रहा है, तो आप वहाँ पे जीएनएम छोड़ के डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये भी आपका एक बैकअप प्लान होगा। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप जो भी एक भर रहे हो वो बिल्कुल एक ना भरे, दोनों ही भरे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाद में आप खुद हमें आके थैंक्स बोलोगे कि सर आपकी कहने पे मेरा ये बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो सभी लोग जाओ और दोनों ही फॉर्म भर दो, ठीक है। जो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पे आपको जीत बैच दिख जाएगी। यहाँ झारखंड बीएससी नर्सिंग और एएनएम जीएनएम के लिए स्पेशल क्लासेस चलती है, जिसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। ऑल टाइप के क्लासेस आपको मिल जाएंगे और 100% गारंटी है आपका सिलेक्शन मैं करा दूंगा। इसमें आपको 300 प्लस वीडियो मिलेंगे। ये सारे वीडियो अगर आप देख लेते हो, सारे क्लासेस अगर आप अटेंड कर लेते हो, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें करीब 100 आपका नोट्स मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ, और 300 क्लासेस सारा अटेंड कर लेगो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोर्स आपको सबसे सस्ती मिलेगी, सिर्फ 499 रुपए में, ठीक है, कंप्लीट कोर्स है, ओके। और इसके अलावा आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो आपके लिए ये रामबाण क्वेश्चंस बैंक है, जिसका डिमांड इस साल इतना ज़्यादा है, हर एक स्टूडेंट्स ने इसको परचेज किया। एक 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और 100 मॉक सेट, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, और 50 प्रैक्टिस सेट, यही सबसे आपका क्वेश्चंस भिड़ता है, ठीक है। 12,000 क्वेश्चंस है, अभी इसको लेके पूरा कंप्लीट पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटी है, ठीक है। इसके अलावा एक 7,000 क्वेश्चंस का भी क्वेश्चंस बैंक है। इसमें यह बेनिफिट है कि आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा मिल रहा है, बस यही अंतर है। बाकी सिलेक्शन दोनों ही दिलाएगा, दोनों ही पीडीएफ बहुत ही स्ट्रांग है। सभी लोग जाओ हमारे ऐप में और आपको ये पीडीएफ दिख जाएगा, ऐप से आप इसको डाउनलोड करके इसको परचेज कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि नीचे दी गई है, इसमें कॉल करके व्हाट्सएप करके भी इसको परचेज कर सकते हो। तो फटाफट जाओ, आपको ये 2 पीडीएफ में कोई एक पीडीएफ ले लेना है, और अगर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स भी ले सकते हो। तीनों ही अवेलेबल है हमारे ऐप में। आपका सिलेक्शन के लिए ये राशि कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी सी राशि अगर आपको सिलेक्शन दिला दे तो इससे बेटर कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले हमारे चैनल में मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।